नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। तो अभी जो शिक्षा विभाग से एक पत्र जारी हुआ, जिस पत्र के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों को उनके उन्हीं विद्यालय में पदस्थापना के लिए मौका देने का बात कहा गया है। और 1 तारीख से उनको 1 तारीख से पूर्व ही उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जिसके बाद वो अपने विद्यालय में योगदान करेंगे। तो अब इसके बाद जो है सो शिक्षकों के बीच में जो है सो बड़ी ऊहापोह की स्थिति बन गई है कि वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करे या प्रधान शिक्षक के रूप में ज्वाइन करे। एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। तो आप लोग बता दें कि सरकार ने इसमें मात्र 7 दिनों का समय दिया है इसको ज्वाइन करने के लिए। तो जो पत्र है वो इस प्रकार से है कि आपके जिले में पदस्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी काउंसलिंग पूर्ण हो चुकी है को आपके स्तर से सर्वप्रथम विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक पत्र नियुक्ति पत्र निर्गत करेंगे। ठीक है, इस हेतु आपके सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां से आप 23 दिसंबर से औपबंधिक नियुक्ति पत्र को प्रिंट कर लेंगे और संबंधित शिक्षक को वितरित कराएंगे। औपबंधिक नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। ठीक है, यानी कि वो ऑनलाइन निकलेगा प्रिंट, और प्रिंट करके वो उनको दे दिया जाएगा। तो इससे अब क्या हो रहा है कि इसमें जो भी विशिष्ट शिक्षक है उनमें ये हो रहा है कि हम अब इसको ज्वाइन करें या प्रधान शिक्षक को ज्वाइन करें। तो बता दें कि अभी जो उसमें निर्गत किया जाएगा और इसमें मौका भी दिया गया है, मात्र 7 दिनों का मौका दिया गया है। 1 जनवरी से 7 जनवरी वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे और उनकी वेतन भी उसी दिन से प्रारंभ होगा जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे। कहा है कि वेतन 1 से अनुमान होगा, परंतु विद्यालय में योगदान तिथि 1 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षण का वेतन देय होगा। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या करे शिक्षक। तो शिक्षक को कम से कम इसमें कुछ दिनों का इंतजार जरूर करना चाहिए। मतलब 1 तारीख को है तो 1 तारीख के बाद भी करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पहले ज्वाइनिंग के आधार पर इसमें सीनियरिटी का ये नहीं होगा वो। क्योंकि जैसा कि विद्यालय अध्यापक में भी यह हुआ था, उसमें कहा गया था कि आपका जो यानी कि वरीयता है वो पहले से तय है। तो जब वरीयता पहले से तय रहे, मतलब कि जिन्होंने ज़्यादा नंबर लाया है वो ज़्यादा वरीय होंगे। वो बीपीएससी में भी कहा गया था टियर 1 2 में। उसी प्रकार से जो मेरा अनुभव कहता है कि इसमें भी यही होगा कि विशिष्ट शिक्षक में योगदान तिथि से नहीं, उनका जो नंबर जिनका ज़्यादा है उससे होगा। इसलिए मेरे हिसाब से उनको देख लेना चाहिए कि क्या कुछ होने वाला है प्रधान शिक्षक के बारे में। वैसे यदि ज्वाइन भी कर लेते हैं तो उसमें भी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। हाँ, एक परेशानी होती है जो कि देखने को मिलता है कि जब वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन करेंगे तो उनका एचआरएमएस खुलेगा और उनका प्रान जनरेट होगा। ठीक है, अब ये एचआरएमएस और प्रान में क्या होगा कि एचआरएमएस जो उनका बन के आएगा, अब यदि वो ज्वाइन कर लेते हैं और फिर ज्वाइन करने के बाद वो जब जाएंगे प्रधान शिक्षक में तो उनको यहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा। अब आप कहिएगा कि इससे सेवा नियंत्रण में टूट होता है। नहीं, इसका रूल ये है कि आपका प्राण शिफ्टिंग तभी हो पाएगा जब आपका रिजिग्नेशन आप दीजिएगा तब। और इसमें क्या होगा कि एचआरएमएस आपका ऑनबोर्डिंग होगा। एचआरएमएस क्या होगा कि आपका डीडीओ नंबर चेंज होगा, और यदि मान लीजिए उसी जिला में आप रह जाते हैं तब आपका डीडीओ नंबर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपका डीडीओ का नाम जो है कोड चेंज हो सकता है ना। हाँ, अब जैसे कि इसमें हो सकता है कि आपका जो है सो जिला यदि सेम रहेगा तब आपका प्राण शिफ्टिंग का झमेला नहीं हो। ठीक है, लेकिन एचआरएमएस को ऑनबोर्डिंग जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये एचआरएमएस फिर से भरा जाएगा, क्योंकि दोनों का मूल वेतन या सब कुछ पूरा पे स्ट्रक्चर अलग अलग होने वाला है। इस कारण से इसमें फिर से आपको ये करना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है। बस यहीं पर झमेला होने वाली है और कहीं भी परेशानी की कोई हमको नहीं लग रहा है कि गुंजाइश है, क्योंकि आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, फिर जब आप प्रधान शिक्षक में जाइएगा तो इसको रिजाइन करके उसमें जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको अपना समय रहते जब भी सुविधा हो उस हिसाब से आपको इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रधान शिक्षक में ये तो है कि प्रधान शिक्षक जनवरी के लास्ट, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। मुझे तो पूरा भरोसा था कि इस बीच में जो समय खाली बच रहा था, जिस समय में कि इसे काउंसलिंग जब समाप्त होने वाली थी, काउंसलिंग के बाद जो समय खाली था, मुझे लग रहा था कि सरकार जो है ये सोच रही है कि 23 से 31 के बीच फिर से काउंसलिंग करवा करके और प्रधान शिक्षकों की पहली बहाली और प्रधान अध्यापकों की बहाली करेंगे, उसके बाद कुछ होगा। लेकिन सरकार के जो जहन में चल रहा था मेन बात यही कि इस बीच में उन्होंने क्या किया है कि 23 तारीख से उन्होंने वितरण का प्रोग्राम रखा है 23 दिसंबर से। तो 23 दिसंबर से चरणवार वितरण होगा, जिसमें कि बारी बारी से सबको बुला के दिया जाएगा और 1 तारीख से उनको ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप 1 तक क्लियर सरकार को भी कर देना चाहिए कि हम प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग कब करवाएंगे। यदि मान लीजिए कि उसी महीना में 15 तारीख तक या 20 तारीख तक प्रधान शिक्षक की भी ज्वाइनिंग आ जाती है तो 15 दिन के लिए फिर विशिष्ट शिक्षक बनने से कोई ऐसा लाभ दिखाई नहीं पड़ता है। और
वैसे इस 7 तारीख वाले में 7 तारीख का जो डेट तिथि दिया गया है इसमें भी विस्तार किया जाएगा, जिसमें कि दिन को और बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये शिक्षकों के लिए एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति है। दूसरे कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कि ट्रांसफ़र भी चाहते हैं, जो कि उस विद्यालय में जहाँ उनको विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है वहाँ बनना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए बता दें कि उनको भी क्या करना है, तो वो यहाँ पर वो ज्वाइन कर लें। यदि वो प्रधान शिक्षक का परीक्षा पास नहीं किए हैं या प्रधान शिक्षक को ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं है, तो उनको ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। अब ज्वाइन करने के बाद उनको क्या होगा कि उनका भी तबादला ट्रांसफ़र होगा। तो ट्रांसफ़र मान लीजिए, ट्रांसफ़र भी अगले महीने में 10-15 तारीख तक हो जाएगा, क्योंकि अब जबकि अभी विशिष्ट शिक्षकों का मामला आ गया है और ये काम शुरू हो गया है, तो अब लगता है कि इनके ज्वाइनिंग के बाद ही कोई ट्रांसफ़र होने वाला है। तो वो ज्वाइन कर ले, ज्वाइन करने के बाद उनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा इसी महीने के अंत तक, जनवरी महीने के अंत तक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो उनको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर के यहाँ से अपने ज़िले में चले जाएँगे। तो जो चीज़ पहले आ रहा है उसको पहले पकड़ने की आवश्यकता है। हाँ, अपना बुद्धि विवेक भी लगाना है। जो मैंने बातें कही हैं, ये बातें भी 100% है कि वह होने ही वाली है, क्योंकि एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग और प्रांत शिफ्टिंग का मामला खास करके उनके लिए ज़रूर होगा जो कि दूसरे ज़िले में जाने वाले हैं, और इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, लगता ही है। ठीक है, तो हम आप लोगों को यही कहेंगे कि अपना यानी कि इसी हिसाब से इस काम को कीजिए, ताकि कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।